चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। पहले हम लोग संख्या क्या होता है जानते हैं। संख्या गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको परिभाषा में लिखिए, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। बहुत बढ़िया, संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी भी संख्या हैं जो गिनती की होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको तो हम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, हम लोग दोहरा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की जितनी भी संख्या है, जितना भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे कौन कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जैसे हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है संख्या, कौन गिनते हैं? एक। जब भी आपको कुछ गिनना होता है क्या गिनते हैं? एक। तो कहते हैं एक। एक के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत अच्छा। अब इस तरह लिखते जाएंगे तो समाप्त नहीं होंगी, एक के बाद एक पढ़ते ही जाएंगे। तो हमने देखा कि बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इससे कहेंगे अनंत। अनंत का सिंबल होता है उल्टा 8 होता है और उसका मुंह खुला रहता है, ठीक है। अनंत का एक चित्र बनता है, सिंबल बनता है, उल्टा 8 रहता है लेकिन मुंह आगे की तरफ खुला रहता है कि और आगे जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्याएं जो गिनती की संख्या से क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? हमने शुरू कहां से किया था? एक से किया था। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो वह है एक। क्या है? एक ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिखते हैं एक, ताकि आप जान जाएं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो कहेंगे अनंत। अनंत माने ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या अनंत बोलेंगे या कह देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो कहेंगे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे गिनती की संख्या में, गिनती की संख्याओं में, हाँ संख्याओं इसलिए बोले क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं। संख्याओं में शून्य को भी मिला ले तो या मिलाने से, तो हम कहेंगे गिनती की संख्याओं में शून्य को मिलाने से बनी संख्याएं, शून्य को मिलाने से बनी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। कैसे कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। या एक और उदाहरण इसको लिख सकते हैं,
या इसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी मिलाने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हमने बात किया, जैसे यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं, देखिए हम यहाँ पर अंडरलाइन जो कर रहे हैं इसको मोटे से लिखिएगा। ठीक है, तो कहेंगे जैसे कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो कहेंगे देखिए ये प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी मिला लिया जाए, यानी सबसे पहले हम ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटा कौन है? जीरो। क्या है? जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका भी बढ़ता ही जा रहा है, इसका भी क्या रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा आपसे, तो बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। हाँ, बहुत अच्छा, पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो या इसे कहेंगे शून्य। ठीक है, जीरो या शून्य। बात समझ में आ गई। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? अनंत या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर दो संख्याओं को देखा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं। अब हम क्या बात करेंगे सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। ठीक है, तो लिखते हैं सम संख्याएं इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। फिर से बोलिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। पूर्णता का मतलब समझ नहीं, पूरा का पूरा। जैसे हमने कहा कि 4 टाफी है, कितनी टाफी है? 4 टाफी। तो बताइए सम है कि विषम है? तो हम कहेंगे सम कब होगा? 2-2 करके हम रखेंगे, 2 टाफी एक जगह, 2 टाफी एक जगह, जोड़ा बना ले। जब संख्याओं का जोड़ा बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सम। क्या बने? सम। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2-2 चॉकलेट अगर बांटे, एक आप जो है चॉकलेट का जो है पैकेट लाते हैं और सभी बच्चों को 2-2 चॉकलेट दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में 2-2 चॉकलेट दे रहे हैं और 2-2 चॉकलेट बांटने पर आपके पास कुछ भी चॉकलेट शेष नहीं बचता है, सबको 2-2 ही मिलता है, तो हम कहेंगे वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। अगर एक भी चॉकलेट बच गया तो हम कहेंगे उस पैकेट में कितनी संख्या चॉकलेट थी? विषम। चलिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम, तो बहुत सारी संख्याएं होंगी तो कहेंगे सम संख्याएं कहते
सबको कंफर्म हो रहा है? यस सर। हमने कहा कि एक हमने डब्बा लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, डब्बा डब्बा। लिया। और देखिए हमने जैसे हमने यहाँ पर कुछ चॉकलेट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। हमने कहा ये टाफियां मान लेते हैं, एक तरह से छोटी वाली गोली होती है टाफी की। तो हमने कहा कि भाई यह टाफी सम में है कि विषम में है? सम में है कि विषम में? तो आप कहेंगे चलिए सर जी हम बांटते हैं, तो आप करेंगे दो दो टाफी एक एक लोग को देते जाएंगे। दो टाफी दे दिया, फिर हमने क्या किया, दो टाफी दूसरे बच्चे को दे दिया, फिर दो टाफी दूसरे को दे दिया, फिर दो टाफी दूसरे को दे दिया, दो टाफी दूसरे को दे दिया, दो टाफी दूसरे को दे दिया, दो टाफी। तो हमने कहा जब दो दो सबको बढ़ जाए तो ऐसे इसे क्या कहेंगे, सम। तो यह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। इसको एक तरीका से और देखिए, हमारे ये 14 लिखा हुआ है, ठीक है। 14 में हम 2 का भाग करते हैं, देखिए पूरा का पूरा कट जाता है कि नहीं कट जाता है। अब 2 का पाड़ा पढ़िए, 2 साते 7 बार में हमारा 14 हो जा रहा है, यानी पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 14 कैसी संख्या होगी, सम संख्या। ठीक, एक इसका उदाहरण आपको और बताते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा अभी बढ़ाइए ना, तब आपको और बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है, अनंत। तो हम कहेंगे इसमें बताना होगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, 2 होगी। कौन होगी, 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगी। तो चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगी, अनंत ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक पहचान और बताते हैं, थोड़ा सा देखिए कि सम संख्या। अब हम बार बार भाग दे करके नहीं देखेंगे, बार बार भाग दे करके नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे कि सम संख्या है कि नहीं है। तो चलिए जो पहले सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसमें देखें क्या है, 4 6 8 10 12। अब देखिए हमने क्या देखा कि हर में 0 या तो इकाई स्थान पर आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो 6 या तो 8, फिर इसके बाद कोई आ रहा है नहीं। देखिए यहाँ पर 2 है 4 है 6 है 8 है 0, 2 है 4 है 6 है 8 है 0, 2 है 4 है 6 है 8 है 0। इसी तरह हम कहेंगे कि जिन संख्या, एक परिभाषा इसको और लिख देंगे कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। चलिए आप देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण कुछ और लेते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण इसको बता दिया है, विषम संख्या का भी देख लेते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या, आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, हमने यहाँ पर एक संख्या लिखा है, कोई बोलेगा नहीं,
ठीक है, यहाँ पर हम देखिए कुछ संख्याएं लिखे, ठीक है, जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि इसमें जो संख्या लिखे कौन कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन कौन संख्या विषम संख्या है। चलिए भाई आइए, चलिए आप वहां खड़े हो जाइए। चलिए इसमें बताइए 14 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या। क्यों सम संख्या 14 है? कैसे आपने पहचाना कि 14 सम संख्या है? हमने क्या देखा, यहां पर हमने क्या बताया है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो 4 लिखा इसलिए क्या होगा? सम संख्या। है समझ में? ठीक, चलिए बड़ी तालियां के लिए भाई। इधर एक थोड़ा, चलिए बताइए 19 कैसी संख्या, सम संख्या है कि नहीं है? सम है। 19 कैसे सम संख्या है बताइए? सम संख्या की पहचान क्या है? पहली पहचान हमने बताया कि देखिए 19 लिखेंगे और 2 का भाग करेंगे। 19 लिखेंगे, 2 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 2 का पाड़ा पढ़िए, 19 आए। अभी आप जोड़ के रहिए, 18 हो रहा है, तो होगा 9 दूना 18। यहाँ पर घटाएंगे, 1 बच गया ना, तो बचना नहीं चाहिए, 2 का भाग इसमें जाएगा भी नहीं। फिर हमने कहा कि बांट के देखिए, आप चलिए काफी बना दीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बना दिया। फिर हमने क्या कहा कि इसको आप 2-2 का बांटिए, 2-2 का जोड़ा बनाइए। तो देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, 9 जोड़ा। ये बच गया ना? जब जोड़ा नहीं बनेगा तो कैसी संख्या होगी? विषम संख्या। एक पहचान थी, दूसरा पहचान हमने बताया भाग देकर के बताया। इधर हमने पहचान में तीसरी पहचान बताई थी क्या? कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वही संख्या है सम संख्या की। बताइए तो इनमें बताइए, यहाँ पर 8 है? नहीं। 2 है? नहीं। 0 है? नहीं। 4 है? नहीं। 6 है? नहीं। तो यह कैसी संख्या होगी? सम संख्या नहीं होगी। बात समझ में आया? सम संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गया? चलिए भाई आइए, चलिए अब हम देखते हैं, ये खुशबू जिससे जानना चाहते हैं कि 19 का हो गया है। आप बताइए खुशबू कि 25 कैसी संख्या है? सम संख्या है कि नहीं है? आप बताइए। नहीं, आपको बस बताना सम संख्या है कि नहीं है? नहीं। आपको विषम संख्या भी नहीं बताए हैं, पहले का पढ़े तो उसको से मतलब नहीं। आप बताइए कि 25 सम संख्या नहीं है। ठीक, कैसे नहीं है बताइए? इसमें 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं। बहुत बढ़िया। आप अपने साथियों की तरफ मुंह करिए। हाँ, अब उनको बताइए कि यह 25 कैसे सम संख्या नहीं है? ये 25 कैसे सम संख्या नहीं है? हाँ बताइए। 0, 2, 4, 6, 8। हाँ, इनके इकाई स्थान पर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इनके लिए तारीफ जाइए। चलिए अगला जो हमारी संख्या है 27 है। तो बताइए, आप इधर मुँह कर लीजिए। हाँ ठीक, देखिए आप बताइए कि बताइए 27 सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या है। सम संख्या है की पहचान क्या है बताइए? 0, 2, 4, 6, 8। हाँ, कहाँ होना चाहिए? इकाई स्थान पर। तो बताइए कि 27 में 0, 2, 4, 6, 8 है। तो आपने कैसे एकदम आई फटफटा के कह दिया कि भाई 27 सम संख्या है? 27 कैसे सम संख्या है? आप लोग अभी रुकिए, है सम संख्या?
27 कैसी संख्या है? सम संख्या नहीं है। नहीं, विषम के बारे में भी बात नहीं होगी। 27 सम संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी शांत रहिए, अपने साथियों को बताइए। 0 2 4 6 8 नहीं। हाँ, इसलिए यह सम संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। चलिए आप देखिए, एक साथ क्या बची है? 12। क्या बचा है? 12। आप बताना है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, आप बताइए कि 12 सम संख्या है कि नहीं? है। आपने साथियों को थोड़ा देख लीजिए। हाँ, अच्छे से इधर आइए। हाँ, चलिए बताइए, 12 सम संख्या है, कैसे है बताइए? 0 2 4 6 8 इसके इकाई स्थान पर है। हाँ, इसलिए है, यह क्या है? सम संख्या है। बहुत बढ़िया, तालियां इसके लिए। चलिए अब आगे आते हैं। दूसरा हमारा एक टॉपिक और बचा है। चलिए आगे देखिए, अब हमारा आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्याएं। देखिए, शोर ना करें, आपका ये रिवीजन चल रहा है। आप पहले से एक बार पढ़े हैं लेकिन भूल गए शायद, तो अब हम लोग देखेंगे विषम संख्याएं क्या है। ठीक है, वे संख्याएं, हमारे से बोलिए, जो 2 से पूर्णतः, हाँ बहुत तेज नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो बहुत सारी संख्याएं, इसलिए कहेंगे संख्याएं कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे 22, 23, 24, 25, 26। देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, देखिए पूरा का पूरा नहीं, कुछ तो हो सकता है बढ़ जाए। जैसे अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए हमने 5 लिख दिया, 5 लड्डू रख दिया, और हमने पूछा भाई सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, बस एक का नहीं। कुछ का तो जोड़ा बन रहा, लेकिन कुछ छूट जा रही हैं। कुछ क्या हो रही हैं? छूट जा रही हैं। तो हम कहेंगे ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से, ठीक है, विभाजित नहीं होती हैं, पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसको मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं कौन कौन संख्या हो गई हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? कौन है? सबसे बड़ी या ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए इसको लिखते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी? एक होगी। कौन होगी? एक होगी। और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। कर सकते
हैं। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? एक। और सबसे बड़ी अनंत। ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और पहचान बता देते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे, जिसके ऊपर नोट किए हैं कि सम संख्या वाले का पहचान बताए हैं, उसी तरह विषम संख्या वाले का पहचान भी देख लेते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर एक, तीन, 5, 7, 9 हो। 1, 3, 5, 7, 9 हो, ऐसी संख्या क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इसकी पहचान कर लिया है, 1, 3, 5, 7, 9 हो, ऐसी संख्या क्या कहते हैं? सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो यहाँ पर हमने किया कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ लोग को बुलाते हैं और देखते हैं, बताते हैं कि विषम संख्या है कि नहीं। चलिए, तो जगह बहुत कम बचा है, लेकिन इसमें बुलाएंगे, जिसका नंबर हो गया उसे छोड़ करके दूसरे को बुलाते हैं। चलिए भाई आइए। देखिए हमने एक संख्या लिखा हुआ है 342। क्या लिखा है? 342। तो बताइए कि 342 विषम संख्या है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है, अपने साथियों को बताइए। क्योंकि 1, 3 हाँ 1, 3 5 7 9 नहीं है, इसीलिए। हाँ, कहाँ नहीं? इकाई स्थान। इकाई स्थान पर नहीं है, इसलिए तालिबान के लिए आगे आइए। चलिए हमने एक संख्या बहुत बड़ा लिख दिया है श्वेता के लिए। आ जाइए इधर आइए। तो बताना है कि यह संख्या जो हमने घेरा बनाया है, बताना है कि यह संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है। अपने साथियों को बताइए कैसे विषम संख्या है। साथी लोग मान रहे हैं कि विषम संख्या है? नहीं है। बताइए साथी। इकाई स्थान पर 0 है, तो 0 होगा तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। तो आपने कहा विषम संख्या, तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। चलिए इनके लिए भी ताली बजाइए। चलिए इसे आप अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिए। आगे वाले दिन इसी पर टेस्ट होगा और पूछा जाएगा इनके बारे में प्रश्न। ठीक है, चलिए नोट बना लीजिए।